हेलो बच्चों, मैं लतीफ़ बुशार जो आप लोग के लिए पर्शियन 2025 में आने वाला क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला हूँ। इसे अच्छी तरह से देख लो क्योंकि पर्शियन क्वेश्चन कोई भी अपलोड नहीं करता है और पर्शियन क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देख लो, सुन लो, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कि किस तरह क्वेश्चन का किस तरह आंसर दिया जाता है। ठीक है, पर्शियन बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसे हर बच्चा चाहे तो 50 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन में रख सकता है। देखो, जो कि पर्शियन जो भी बच्चे लिए हैं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं क्लास अभी जो 9th है 10 क्लास जो होगा उनके लिए क्लास मैं शुरू करने वाला हूँ। लाइव क्लास होगा मेरे चैनल में, तो आप लोग देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पर्शियन बहुत ही आसान है। अब देखिए, पहले एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ, देख लो। अगर किसी तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो आंसर जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, यह पैगंबर से बादशाह क्या कहा। सबसे पहले इसका कहानी को याद रखना पड़ेगा बच्चे। तो एक बार हजरत या पैगंबर अलैहिस्सलाम के कब्र के सरहाने हजरत गुलिस्तान जो है ना एतिकाफ़ पर बैठे हुए थे। एक बार गुलिस्तान या पैगंबर अलैहिस्सलाम के सरहाने एतिकाफ़ पर बैठे हुए थे। ठीक है, एक बादशाह जो अरब का बादशाह बेइंसाफ़ी में मशहूर था, वो ज़ियारत को आया। उसने ज़ियारत की और दुआ चाही। इसके बाद उसने मेरी तरफ तवज्जो करते हुए कहा, दुआ फ़कीरों का सच्चा मामला है, आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए। तभी गुलिस्तान ने कहा कि तू गरीबों को सताना छोड़ दे ताकि सख्त दुश्मन से पाला ना पड़े। ठीक है, ये है उसका कहानी। देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, बादशाह क्या कहा। पहला ऑप्शन है मुझे और माल चाहिए, न मुझे सख्त दुश्मन का सामना है, मेरा लड़का मेरे से बगावत कर दिया है, न मेरे वजीर गद्दार पर उतर आया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, मुझे सख्त दुश्मन का सामना पड़ा है, जो कि उसका कहानी में है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। दूसरा नंबर देखिए, जो बुराई का बोझ बेता है और नेकी की उम्मीद रखता है, उससे अपने दिमाग को क्या किया। जो जब किसी का तुम बुराई करो और उससे नेकी का उम्मीद रखते हो, उसे दिमाग को क्या किया। ऑप्शन नंबर ए फजूल खटाया, ऑप्शन नंबर बी फजूल लगाया, ऑप्शन नंबर सी फजूल पकाया, ऑप्शन नंबर डी फजूल बर्बाद किया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, फजूल लगाया। उसका अपने दिमाग को फजूल लगाया कि फजूल नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही, फजूल बर्बाद किया उसने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, 2 नंबर का। ठीक है, देखिए 3 नंबर, कहाँ का बादशाह बेइंसाफ़ी में मशहूर था। मैं भी जस्ट कहानी में बोल दिया हूँ, कहाँ का बादशाह बेइंसाफ़ी में मशहूर था। देखिए, ऑप्शन नंबर ए ईरान का, ऑप्शन नंबर बी अफ़गान का, ऑप्शन नंबर सी अरब का और ऑप्शन नंबर डी इराक का। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा बच्चे ना। ऑप्शन नंबर जो है ना सी अरब का बादशाह था, अरब का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, दमश्क की जामा मस्जिद में या पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या करते थे। ये एक क्वेश्चन ज़रा सा गलत किए हैं। ठीक है, तो हजरत या पैगंबर अलैहिस्सलाम की कब्र के सरहाने जो कि इसके मुसन्निफ़ हैं वो एतिकाफ़ पर बैठे हुए थे। ठीक है,
हज़रत यहया पैगम्बर अलैहिस्सलाम नहीं, यहया पैगम्बर अलैहिस्सलाम के कब्र के सराहने, हिकायत जब पढ़ोगे ठीक से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो क्या है ना, एतिकाफ पर बैठे हुए थे। कौन? अजगुलिस्ता जो बयान कर रहे हैं, जो का मुसन्निफ हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए इमाम थे, ऑप्शन नंबर बी मुअज्जिन थे, ऑप्शन नंबर सी एतिकाफ पर बैठे हुए थे, ऑप्शन नंबर इस तरह का डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है इसका ठहरे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एतिकाफ पर बैठे हुए थे, ठीक है। कौन? तो मुसन्निफ उसके किसके? दमश्क के जामा मस्जिद हज़रत यहया पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सराहने एतिकाफ पर बैठे हुए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहया पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बादशाह को क्या सलाह दी? देखिए यहया पैगम्बर अलैहिस्सलाम क्वेश्चन तो गलत, तो सलाह दी कि मैं जस्ट कहानी में बोल दिया हूँ पूरा। तो उसी के अंदर देखेंगे ऑप्शन नंबर है दुश्मन बादशाह से सुलह करने की, दुश्मन बादशाह को पीर दिखाने की, रियायत पर मेहरबानी करने की, न हार मान लेने की। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सही जवाब है। रियायत पर मेहरबानी करने का, गरीब लोगों को रियायत पर तो अगर मेहरबानी करेगा तो सख्त दुश्मन से तुझे छुटकारा मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना सही जवाब है। छठा नंबर देखिए, कहाँ बैठकर अजमी गुलाब रोना धोना शुरू किया? तो इसका ज़रा हम कहानी सुन लेंगे, ठीक है। तो एक बार एक अजमी गुलाम जो कश्ती पर बैठा, कश्ती समझते हो, पानी जहाज जिसे कहते हैं। जब कश्ती चलनी शुरू हुई तो उसने रोना धोना चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे समझाया लेकिन किसी के बात का उसको असर न हुआ। उसी कश्ती में एक बादशाह भी सफ़र कर रहा था। इसकी रोने चिल्लाने की वजह से उसके सब आराम में तकलीफ पहुंची। उसने लोगों को कहा किस तरह चुप करा दिया जाए, लेकिन किसी का बात वो न मानता था। उसी कश्ती में एक अक्लमंद इंसान बैठा हुआ था। तो उसने कहा अगर हुजूर मुझे इजाज़त दे तो मैं इसको एक तरीके से खामोश कर सकता हूँ। तो कहा बड़ी मेहरबानी होगी। तो उसने लोगों से कहकर उसको दरिया में फेंक दिया, फेंकवा दिया। और कुछ कुछ देर के बाद, जो कई बार डुबकी खाने के बाद, उसको बाल पकड़कर उसको जब कश्ती पर लेकर आ गए तो वो एक कोने पर चुप होकर बैठ गया, ठीक है। तो ये बात बादशाह को बहुत पसंद आई। तो उसने पूछा इसकी क्या हिकमत थी? ने कहा हुजूर, न ये कभी कश्ती पर बैठा था, न उसको वो क्या है ना, उसको डर था कहीं डूब के मर ना जाए। इसी वजह जब डूबने लगा तो उसको पता चला कि कश्ती में बचे रहना है, तो इसलिए खामोश हो गया, ठीक है। ये है उसका कहानी। तो अब देखेंगे क्वेश्चन, देखिए कश्ती में कहाँ बैठकर अजमी गुलाम रोना धोना शुरू कर दिया? अब देखिए मैं बोल दिया बच्चे, कहाँ बैठकर। ऑप्शन नंबर ए दरबार में, ऑप्शन नंबर बी बाजार में, ऑप्शन नंबर सी नाव में, ऑप्शन नंबर डी कश्ती में। तो अब देखिए कहाँ पर बैठकर, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ना सही जवाब हो जाएगा, कश्ती में बैठकर रोना धोना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी का, कश्ती में किसका बदन कांपने लगा? बादशाह का, ऑप्शन नंबर बी कप्तान का, ऑप्शन नंबर सी अजमी गुलाम का, ऑप्शन नंबर डी लोगों का। तो इसमें अजमी गुलाम के बारे में बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना अजमी गुलाम सही जवाब है, 7 नंबर का सही है, ठीक है। मैं दाग नहीं मार रहा हूँ, आप लोग बोल दे रहा हूँ, नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने बादशाह से कहा अगर हुक्म हो तो एक तरीके से गुलाम को खामोश कर दूंगा? तो कप्तान ने, लोगों ने, हकीम ने, वजीर ने। तो इसका सही जवाब क्या है ना, वजीर जो है ना, अक्लमंद शख्स जो था वजीर था, वो उसने कहा ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, गुलाम ने कितने गोते खाए? 2 गोते, 4 गोते, 6 गोते, चंद गोते। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है चंद गोते खाए, उसका अर्थ उसके ऊपर लेकर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों ने उसे पानी से किस तरह उठाया? ऑप्शन नंबर एक कपड़े पकड़कर, हाथ पकड़कर, बाल पकड़कर, पाँव पकड़। मैं कहानी में बता चुका हूँ बच्चे,
अच्छी तरह से समझ जाओ, ये अच्छी तरह से देख लो। तुम लोग को अगर पर्सन में किसी तरह का भी कोई भी डाउट हो, बिना झिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो किसी तरह का भी कोई परेशानी अगर हो तो ठीक है। और क्लास 10 का मैं शुरू करने वाला हूँ, उर्दू पर्सन स्पेशल पूरा फ्री क्लास करने वाला हूँ, जो लाइव क्लास करने वाला हूँ उसमें आप लोग ज्वाइन करके किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, चंद गोते खाकर ऑप्शन नंबर इसका गया, और उसको क्या है ना, ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 10 नंबर का सी जो है ना, बाल पकड़कर उसको ऊपर उठा लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह को हकीम का हिकमत कैसा लगा। तो सर ये 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चे, 8 नंबर का जो है ना ज़रा मिस्टेक हो गया। 8 नंबर का ऑप्शन जो है हकीम होगा, अक्लमंद इंसान जो है हकीम था वो, यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन हकीम सही जवाब है 8 नंबर का, ठीक है, याद रखिएगा, ज़रा मिस्टेक हो गया। तो बादशाह को हकीम का हिकमत कैसा लगा, ना नागवार गुजरा, ना पसंद आया, पसंद आया, अफसोस हुआ। तो ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना पसंद आया, बादशाह को जो है ना बहुत पसंद आया, तो उसने पूछा कि एक इसकी हिकमत क्या थी, पूछने लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, बादशाह को हकीम का हिकमत कैसा लगा, ना पसंद आया, ठीक है। अब देखिए, गोता खाने के बाद अजमी गुलाम पर क्या असर पड़ा। रोता रहा, चुप हो गया, और ज़्यादा शोरगुल करना, हंसा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका जो है ना 12 नंबर का, चुप हो गया, ठीक है। आप लोग ज़रा देख लिखे, दाग बनने में टाइम लगता है, ज़रा देख लो ठीक से, चुप हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 13 नंबर देखिए, कौन आराम का कद्र करता है। जो आराम नहीं पाया हो, जो हमेशा आराम में रहता है, जो मुसीबत में गिरफ्तार रहता है, जो मुसीबत में उठाया हो। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी, आराम का कदर वही जानता है जो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए। समझ सके, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ना 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है वही आराम का कदर जानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, दिन में कौन सा परिंदा देख नहीं पाता। देखिए, दिन में हमें सबको मालूम है, इसमें ऑप्शन देखते ही बुलबुल, कोयल, उल्लू, अब मोर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही जवाब है। तो दिन में कौन नहीं देख पाता, ना उल्लू जो है ना इसको देख नहीं पाता, ठीक है। वजीर सादी ने किसको गुलमस के दरवाजे पर देखा। इसका ज़रा कहानी सुन लो बच्चे, तब याद रहेगा। एक सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक गुलमस के दरवाजे पर एक मैंने लड़के को देखा, जो कमसिन के ज़माने में बड़ा अक्लमंद नज़र आता था। कमसिन के ज़माने में बचपन से ही अक्लमंद और नज़र आता था। जब बादशाह को उस पर नज़र पड़ी तो उसने अपने पास रख लिया, और उसकी दयानतदारी, अक्लमंदी की वजह से वो बादशाह की कुर्बत हासिल करने लगा, जिसकी वजह से उसके जो साथी लोग उस पर जलन करने लगे और उस पर तोहमत लगाकर बेफ़ायदा उसको मार डालने की कोशिश की। जब ये बात बादशाह को पता चलती है तो उससे पूछता है कि उन लोगों के हक़ में तो क्या कहता है ना, कि हुजूर मैंने सबको राज़ी कर लिया, लेकिन जलन करने वाले, हसद करने वाले को मैं राज़ी नहीं कर, मेरी इज्जत जाती है तो जाए, आपकी हुकूमत हमेशा बाकी रहेगी, ठीक है। तो ये अब देखिए, तो अब 15 नंबर, सादी ने किस गुलमस के दरवाजे पर देखा। वजीर के लड़के को, बादशाह के लड़के को, सिपाही के लड़के को, किसी आदमी को। तो बादशाह गुलमस के दरवाजे के सिपाही के लड़के को देखा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही जवाब है, ठीक है। 16 नंबर देखिए, सिपाही के लड़के बुजुर्गी की निशानी कहाँ जाहिर होती थी। सिपाही के लड़के के पेशानी पर जो है ना, कमसिनी के जो है पेशानी पर उसके जाहिर होती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हथेली पे, बातचीत से, पेशानी से, पेन के पेशानी जो ऑप्शन नंबर सी ठीक सही जवाब है, ठीक है। 17 नंबर देखिए, सिपाही ज़ादे के बुजुर्ग कब से जाहिर है न, बचपन के ज़माने से, जवानी से, बेचैन से, कमसिनी के ज़माने से, बुढ़ापे से। कमसिनी के ज़माने से ही, कमसिनी के ज़माने से ही उसकी बुजुर्गी जाहिर थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 18 नंबर देखिए, बुजुर्गी किससे होती है। बुजुर्गी अक्ल से होती है, ना कि माल से, ठीक है, उम्र से।
अक्ल से होती है। अकल अगर छोटे बच्चे का भी हो जाता हो तो उसको हम बुजुर्गी कहेंगे, न कि उम्र ज़्यादा होने से। ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका सही जवाब है, अक्ल की वजह से। ऑप्शन नंबर सी, माल दौलत की वजह से नहीं, उम्र ज़्यादा होने की वजह से कोई इसको हम बुजुर्ग नहीं कहेंगे, बुढ़ापे की वजह से परिपूर्ण नहीं कहेंगे, लेकिन अक्ल अगर हो तो उसको बुजुर्गी कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 19 नंबर देखिए, सिपाहीजादे के दोस्त उसके दुश्मन क्यों हो गए? वो गुजरात पाने की वजह से, अकल ज़्यादा होने की वजह से, न तरक्की की वजह से, न बादशाह के करीब होने की वजह से। ऑप्शन नंबर डी इसका बादशाह के करीब होने। अब कहानी सुना दिया बच्चे आप लोग को, तो उसको अच्छी तरह से याद रखो, नहीं तो लिख लो, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुश्मन चंद कन जो मेहरबा बादशाह दोस्त। यहाँ दोस्त से मुराद कौन है? जब दुश्मन हो चुन कुन जो मेहरबा बादशाह दोस्त, समझ गया। तो यहाँ पर बादशाह से मुराद कौन है? ऑप्शन नंबर साथी, ए बी बादशाह, ऑप्शन नंबर सी किस्मत, ऑप्शन नंबर डी खुदा। तो ऑप्शन यहाँ क्या है ना, खुदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इल्म हासिल करने के लिए दुनिया का सफ़र करना क्या है? न ऑप्शन नंबर ए नफिल है, ऑप्शन नंबर बी वाजिब है, ऑप्शन ए फ़र्ज है और सुन्नत है। तो क्या है ना, हम पर क्या है ना, वाजिब करार है। इल्म अगर हासिल करने के लिए आपको कहीं भी जाना पड़े, चीन जाना पड़े, जापान जाना पड़े, आपको वाजिब करार दिया गया है, यानी कि जा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इल्म हासिल करना हम पर क्या है? न इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नफिल वाजिब सुन्नत नहीं, फ़र्ज है। इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज करार दिया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अज़ाज़िल क्यों मरदूद हो गया? देखिए ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा पढ़ाई की वजह से, ज़्यादा अल्लाह के नज़दीकी की वजह से, ज़्यादा तकब्बुर की वजह से, ज़्यादा आजिज़। देखिए अज़ाज़िल किसे कहते हैं पहले जान लीजिए। अज़ाज़िल शैतान को कहते हैं ना। शैतान किस वजह से उसको निकाला गया ना? घमंड की वजह से, यानी कि तकब्बुर की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 23 नंबर का, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे। 24 नंबर देखिए, तकब्बुर कौन नापसंद करता है? दौलतमंद, दबदबा वाला इंसान, अक्लमंद, न जाहिल। तो देखिए तकब्बुर अक्लमंदों से नापसंद है। अक्लमंद इंसान जो रहता है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ना सही जवाब है। देखिए तकब्बुर कौन नापसंद करता है ना? तकब्बुर अक्लमंद इंसान जो रहते हैं वो नापसंद करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर सी ठीक सही जवाब है। तकब्बुर किसकी आदत होती है? तो ऑप्शन नंबर ए अक्लमंदों की, अक्लमंद की, बी दानश्वर की, सी जाहिल की और डी वली अल्लाह की। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है ना, तकब्बुर कौन करता है? जाहिल इंसान जो रहता है घमंड करता है, यानी कि तकब्बुर करता है। 25 नंबर का सी सही जवाब है, ठीक है। 26 नंबर देखिए, कौन खुदा को पहचान नहीं सकता? इल्मदा, बेवकूफ़, ऑप्शन नंबर सी बेइल्म और डी शराबी। तो इसमें सही जवाब जो है आपका बेइल्म। अगर आपके पास में इल्म ना हो तो आप खुदा को नहीं पहचान सकते। बेइल्म, ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही जवाब है। कौन खुदा को? 26 नंबर का। 27 नंबर देखिए, इल्म की वजह से आप कहाँ पहुँच सकते हैं? ऑप्शन ए मक्का, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी जहन्नम, ऑप्शन डी बहिश्त। तो अब देखिए इल्म की वजह से हम कहाँ पहुँच सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी बहिश्त में पहुँच सकते हैं, जन्नत में पहुँच सकते हैं। इल्म की वजह से, इल्म की वजह से हम जन्नत में पहुँच सकते हैं। 27 नंबर का डी सही जवाब है। 28 नंबर देखिए, कमाल किससे हासिल होता है? कमाल, ऑप्शन नंबर ए मर्तबा, ऑप्शन नंबर बी माल व असबाब, ऑप्शन नंबर सी असमत, ऑप्शन नंबर डी इल्म। तो कमाल किससे हासिल होता है? ऑप्शन नंबर डी इल्म की वजह से हमें कमाल हासिल होता है। हर जगह इज्जत शोहरत सब कुछ मिलती है। किसी के पास दौलत हो तो उसे इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन इल्म अगर आपके पास हो तो हर जगह इज्जत मिलेगी। तो इल्म की वजह से हमें कमाल हासिल होता है। ऑप्शन नंबर डी 28 का सही जवाब है। 29 नंबर देखिए, इल्म हासिल करने के लिए किस तरह पिघलना चाहिए? तो इल्म हासिल करने के लिए ऑप्शन नंबर लावा, ऑप्शन नंबर धातु, ऑप्शन नंबर सी बर्फ, ऑप्शन नंबर डी मोम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मोम की तरह पिघलना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए, मोम की तरह। दर फजलत इल्म नजम से लिया गया है और एक था तकब्बुर से लिया गया था, इल्म से लिया गया, ठीक है। इल्म में लिखा हुआ है सब। ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका 29 नंबर का सही जवाब है। 30 नंबर देखिए, तकब्बुर ने किसे जलील किया? ऑप्शन नंबर ए इसराफिल को, ऑप्शन नंबर बी जिब्रील को, ऑप्शन नंबर सी जाजिल को, ऑप्शन नंबर डी मिकाइल को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही जवाब है जाजिल को, यानी कि शैतान। अजाजिल का मतलब क्या होता है? शैतान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 30 नंबर का, ठीक है। 31 नंबर देखिए, मुस्तकबिल की निशाती कीजिए। मी रफ्त, रफ्ता बासत
ख्वाहद रफ्ता शुद्ध। तो इसमें देखिए अगर फ़ेल मुस्तकबिल का आया है तो अगर मुस्तकबिल हो तो आपका ख्वाहद रफ्त जो है ना सही आंसर होगा। मी रफ्त अगर होगा तो माजी इस्तमरारी में जाएगा। रफ्ता बासद होगा तो माजी सक्की में जाएगा। रफ्ता शुद्ध हो तो ये मजहूल में जाएगा। ठीक है, तो ये सब का पहचान जो है ना तहसील मुसद्दिर जो है आपका तहसील मुसद्दिर अगर अच्छी तरह जान लें तो इसको कर पाएंगे। तो वो क्लास में भी मैंने है ना जब आपका प्रिपरेशन क्लास जब लाइव क्लास करूँगा उसमें सारा चीज़ उसमें बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें लिए आप क्या है ना उसको देख लेना, मेरा चैनल में आएगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे बटन दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और ज्वाइन हो सको। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मी रवत कौन सा फेल है? देखिए मी रवत अगर माजी मुतलक के साथ मी लगा हो तो माजी इस्तमरारी में जाएगा। अगर मुजारा के साथ में मी लगा हो मी रवत तो वो किस में जाएगा? हाल में जाएगा। किस में? हाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही जवाब है इसका। हाल जो है ना सही जवाब, मुजारा हाल अमर नहीं। ठीक, हाल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। मुजारा की कितनी किस्में हैं? देखिए मुजारा के ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 2 किस्में हैं। मुजारा मारूफ, मुजारा मजहूल, 2 किस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक, 34 नंबर देखिए, माजी बैद मुतलक माजी बैद मुतलक के आखिर में क्या लगता है? देखिए माजी बैद के आखिर में हेबुत लगता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है हेयस, ऑप्शन नंबर बी हे बासत हेयस लगा है तो माजी करीब हे बासत हो तो अगर माजी सक्की, हे बुत हो तो माजी बुत और माजी बैद, और हे शुद्ध हो तो माजी न मजहूल। तो आप इसको लिख लीजिए ज़रा, आसान होगा। 34 नंबर का हे अस्तगर हो तो माजी करीब, हे बासत हो तो माजी सक्की, और हे बुत हो तो माजी बईद, और हे शुद्ध हो तो माजी मजहूल। डी का ऑप्शन जो है ना माजी मजहूल। ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हे ना सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, हे बुत माजी बईद का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जवाब। 35 नंबर सेगे कितने हैं? देखिए सेगे 6 किस्में हैं, माजी की भी 6 किस्में हैं। समझे, याद रखिएगा, माजी के 6 किस्में हैं, सेगा 6 किस्में हैं, फेल के 6 किस्में हैं। तो 6 यानी कि 4 5 नहीं 7 नहीं 6, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? फेल माजी की अभी बोला जस्ट, फेल माजी की भी कितनी किस्में हैं ना? 6 किस्में, 2 4 8 किस्में 6 किस्में, ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही जवाब है। जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं, माजी मुजारा हाल मुस्तकबिल। ठीक है, जमाने के एतबार से फेल की 4 किस्में हैं, माजी मुजारा हाल मुस्तकबिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 37 नंबर का। ठीक है, 38 नंबर देखिए, मजदर ख़ानदान का वाहिद गैप से देखिए जिसके आखिर से नू काट दें वो वाहिद गैप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ख़ानदान का खुर्द लिखा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, ख़ान ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खफ्त ख़ानदान ये खंदित होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 39 नंबर देखिए, ये ईरानी ज़बान का वाहिद कत लिया गया है। फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम न हो, ऑप्शन नंबर बी जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो, ऑप्शन नंबर सी फ़ाइल का फ़ेल जिस पर पड़े, ऑप्शन नंबर डी जिसका फ़ेल का काम सिर्फ फ़ाइल से पूरा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही जवाब, जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। मजहूल जिसका फ़ाइल मालूम न हो। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ मारूफ मांगा था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। तो देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज रफ्त कौन सा फेल है? देखिए रफ्त रफ्त रफ्त, रफ्तन से रफ्त काट दिया। ठीक है, नू काट दिया रफ्त। देखिए फेल ऑप्शन नंबर ए मुसब्बत लिखा है, ऑप्शन नंबर बी मनफी लिखा है, ऑप्शन नंबर सी लाजिम, और ऑप्शन नंबर डी मुताद्दी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ना सही जवाब होगा, मुसब्बत जो है ना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। देखिए 40 नंबर देखिए 41, हमीद आमद कौन सा फेल है? फेल मुसब्बत, फेल मनफी, फेल लाजिम, फेल मुतादी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फेल लाजिम। ठीक है,
फेल माजी किसे कहते हैं? जो गुजरे हुए ज़माने में किया काम समझा जाए। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जो काम गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो, जो काम मौजूदा ज़माने में हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी, जो काम आने वाला ज़माने में हो। ऑप्शन नंबर, जिस काम का के न करने का हुक्म हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका सही जवाब, जो काम गुजरे हुए ज़माने में किया जाता है उसको माजी का मतलब गुजरा हुआ ज़माना, गुजरे हुए ज़माने में जो किया जाता है उसको। 42 नंबर का ए सही जवाब है। 43 नंबर देखिए, हे बासद लगाकर कौन सा फेल बनाते हैं? हे बासद, देखिए हे बासद अभी जस्ट मैं बताया था आपको। इस्तेमरारी देखिए अगर होगा मी लगा के माजी मतलब के साथ लगाओगे। हाल अगर होगा मी लगा के मुजारा के साथ में लगेगा। मुस्तकबिल होगा हे बासद लगेगा, ठीक है। हे बासद होगा होगे, अमर जो होगा न बे लगा के अमर लगाते, तो मुस्तकबिल इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 44 नंबर, माजी करीब माजी मुतलक के आखिर में क्या लगाकर बनाते हैं? माजी करीब माजी मुतलक के आखिर में क्या लगाकर बनाते हैं ना? ऑप्शन नंबर ए लिखा है हेबुत, ऑप्शन नंबर बी लिखा है हियस्त, ऑप्शन नंबर सी लिखा है हेबासद, ऑप्शन नंबर डी लिखा है मीसुद। तो हे अस्त लगाकर माजी करीब बनाते हैं। कौन सा सेगा जो मुतकल्लिम सेगा है? देखिए यहाँ देखिए मुतकल्लिम में यामिम होगा, ठीक है। जिसके आखिर में यामिम होगा वो मुतकल्लिम सेगा मुतकल्लिम होगा। तो परवर्दी देखिए यहाँ पर वाहिद हाजिर का या आखिर में आता है वाहिद हाजिर का। खप्तम इसका आखिर में देखिए मीम लिखा हुआ है, ये वाहिद मुतकल्लिम आएगा। खंदित जमा हाजिर का है, यादल लिखा हुआ है जमा हाजिर। और आमुक्तेम यामिम लगा है यहाँ पर, यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका सही जवाब होगा, ठीक है। कलमा 45 नंबर का डी सही जवाब है। 46 नंबर, कलमा की कितनी किस्में हैं? तो कलमा की कितनी किस्में हैं? इसमें हर्फ फेल 3 किस्में, 2 4 5 नहीं 3 किस्में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है 3। कलमा इसमें हर्फ फेल। हर 47 हरूफ हरफों के मजमू को क्या कहते हैं? हरफों के मजमू को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कलमा, ऑप्शन नंबर बी मौजू, ऑप्शन नंबर सी महमल, ऑप्शन नंबर डी लफ्ज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना लफ्ज, हरफों के मजमू को लफ्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। यानी कि लफ्ज की 2 किस्में, मौजू महमल यानी कि 2 किस्में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? देखिए माने के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। अब देखिए माने के एतबार से इसमें 3 किस्में, जामद मजदर मस्तक, जामद मजदर मस्तक यानी कि 3 किस्में है, ठीक है, समझे ना। 49 नंबर का बी सही जवाब है। 50 नंबर देखिए, बेकस कौन सा इसम है? इसम जात, इसम सिफत, इसम जामद, इसम मस्तक। देखिए इसका भी जो है ना ईरान ज़बान में है, तो ये सिलेगा बेकस जो है ना ये इसम जात है। बेकस क्या है ना? इसम जात है। तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन का डिस्कस। ये 50 क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से देख लो, इससे लिख लो, तो बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। तो आखिर में और 2-3 जो हिकायत है छूट गया है, ठीक है, वो हिकायत को ज़रा आप किताब देख के पढ़ लेना पर्शियन का, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 2025 में आने वाला क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से देख लो। अगर वीडियो अच्छी तरह अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, ठीक है। कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो लिखना। और मैं बहुत जल्द ही पर्शियन क्लास करने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और आप मेरे साथ में ज्वाइन होकर पूरा शुरू से सिखाऊंगा, तहसील मजदर से पूरा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और पर्शियन में डर नहीं लगेगा, बस 1 हफ्ता टाइम दे दोगे तो पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। खुदा हाफिज़।